गुड मॉर्निंग क्लास में। आज एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 1, प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक, प्लांट रिप्रोडक्शन यस्टरडे क्लासेस में हमने बताया था पार्ट्स ऑफ सीड। पार्ट्स ऑफ सीड्स, सीड्स के पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सीड्स के पार्ट क्या होते हैं। ये हमने एक सीड बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारा स्कार। स्कार मीन्स होता है पर आपने कभी भी सीड देखना तो हमें पता है एक पॉइंट होगा या एक बिंदु होगा, वो क्या होता है स्कार। यहाँ से ही क्या जाता है, वाटर एंटर करता है सीड्स में जर्मिनेशन करने के लिए, न्यू प्लांट बनाने के लिए यहाँ से एंटर करता है स्कार से। एक का ऊपर क्या होता है, इसके थिक एक थिक कोट होती है जिससे ये क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है इसका कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या होता है, अंदर वाला पार्ट, इससे ये क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है सीड कोट द्वारा। ये सीड कोट है ये भी। ठीक है, इसमें अंदर के क्या है, कॉटिलेडन। ठीक, स्कार से क्या होता है, वाटर जाता है अंदर, जिससे वाटर से क्या होता है, इसका सीड कोट होता है। पहले क्या होता है, हार्ड होता है, फिर वाटर जैसे एंट्री करता है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से बाद में निकल सकते। ठीक है, इसका काम क्या है हमारा सीड कोट का, हमारा सीड कोट का काम ये है, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन क्या करती है, हमारी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं प्लस इंटरनल कैपिलरी वेन्स, नसें वगैरह होती हैं, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बाहर के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्शन ना कर सके। इसी तरीके से सीड कोट क्या करता है, कॉटिलेडन को यानी सीड को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ। ठीक है, जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं या वाटर में डालते हैं, आपने देखे होंगे घर में चने रात में डालते हैं भिगोने के लिए, सुबह का जब देखते हैं तो उसमें वाटर क्या कर जाता है, एंट्री कर जाता है। वाटर एंट्री कहाँ से करता है, स्कार से। जैसे वाटर एंट्री करने के बाद वो क्या हो जाता है, इसका सीड कोट है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। पहले क्या था, हार्ड, ठीक है, फिर क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है, इजीली ये रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हर कोई सीड्स, कल भी बताया था मैंने, हर कोई सीड्स जर्मिनेट नहीं करता। तभी जर्मिनेट करेगा जब उसका क्या हो, उसे प्रॉपर कंडीशन मिले, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिले, लाइक वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, हर चीज जरूरी है सीड के लिए। ठीक है, आपको ये चीज देना है। अब यहाँ सीड का है, ये अंदर वाला पार्ट होता है, कॉटिलेडन होता है। ठीक है, कॉटिलेडन इसका होता है। कॉटिलेडन का काम क्या है, इसमें ये क्या करता है, प्लांट को जब प्लांट जर्मिनेट करता है, जैसे ये यहाँ से बेबी प्लांट निकल रहा है, बेबी प्लांट निकल रहा है यहाँ से ये निकल रहा है, तो ये बेबी प्लांट को खाना कहाँ से मिलेगा। ठीक है, आप जानते हो फोटोसिंथेसिस द्वारा ये प्लांट बनाते हैं, पर सीड्स में तो बेबी प्लांट है ही नहीं है, प्लांट नहीं है, तो उसमें खाना कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमारा कॉटिलेडन से। ये दोनों क्या करेंगे, उन्हें न्यूट्रिशन देंगे जिससे ये बेबी प्लांट क्या हो, ग्रो करे। क्लियर। ठीक है, सीड कोट क्या होता है, जब सॉइल में डालते हैं सीड कोट को, सॉरी सीड को, तो सीड कोट क्या हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। कॉटिलेडन से क्या देता रहता है, बेबी प्लांट को खाना देता रहता है या न्यूट्रिशन देता रहता है। ठीक है, ये चीज हमने कल तक पढ़ी। और ये कल ये भी देखा था हमने, कॉटिलेडन, अगर एक कॉटिलेडन हो तो मोनोकॉटिलेडन प्लांट बोलते हैं, अगर टू कॉटिलेडन हो तो टू डाइकॉट डाइकॉट सीड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। बेबी प्लांट जो हमारा इसमें से निकल रहा है सीड में से, थोड़ा सा हम बोलते हैं हिंदी में अंकुरित और इंग्लिश में स्प्राउट बोलते हैं, स्प्राउट निकलता है, उसे हम बेबी प्लांट बोलते हैं। अगर सॉइल में हुआ तो हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ये चीजें। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीड्स हो गया था, आज चलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन माने सीड्स में से प्लांट निकलना। ठीक है, या सीड से न्यू प्लांट बनना, ज्यादा जर्मिनेशन। ठीक है, देखिए द ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, ये दिखाई हुई है स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। अभी मैं इस पर भी आता हूँ, डिस्कस करते हैं। एवरी सीड्स नीड्स सुटेबल कंडीशंस, यानी हर सीड्स को सुटेबल कंडीशन चाहिए। ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए सुटेबल कंडीशन, एयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर,
ये सभी क्या है सुटेबल कंडीशन। अगर सुटेबल कंडीशन नहीं होगी तो न्यू प्लांट डेवलप नहीं होगा या जर्मिनेट नहीं करेगा। ओके, दिस इज बिकॉज जर्मिनेशन सीड्स नीड एयर टू ब्रीथ। जर्मिनेशन करने के लिए क्या चाहिए उसे, एयर चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों चाहिए। ठीक है, एयर टू ब्रीथ, ब्रीथ माने सांस लेना। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द सीड कोट सॉफ्ट। वाटर क्यों जरूरत होती है, मैंने आपको बताया सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए, इजीली रिमूव हो सके। सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे सीड को। ठीक, सीड कोट सॉफ्ट, दिस एनेबल द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट, और जिसकी वजह से बेबी प्लांट कम आउट में बाहर आ जाए सीड कोट को हटा के। क्लियर। नेक्स्ट, द सेल ऑफ द सीड बिकम एक्टिव ड्यू टू वार्मथ। ठीक है, जो हमारे सीड के सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से, वार्म यानी गर्माई की वजह से। आपका जो टेम्परेचर चाहिए उन्हें, उसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने की वजह से बेबी प्लांट निकलने लगता है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं, एक एक्टिविटी 2 दी हुई है इसमें आपकी बुक में, क्या है, रेड किडनी बीन्स सीड्स होते हैं, उसे हम वाटर में डाल देते हैं रात भर, फिर उसे कॉटन के क्लोथ में बांध के रख देते हैं, या चना हो, ठीक, ग्राम सीड्स, उसे हम वाटर में डाल के रात भर सोखने के लिए रख देते हैं। फिर क्या होता है, उसमें हम कॉटन क्लोथ में हम बांध के रख देते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखोगे, 1 दिन बाद 2 दिन बाद उनमें क्या धीरे धीरे स्प्राउट निकलने लगते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी में आपको पता करना है, आपको बता रहे क्या होता है, आगे क्या होते हैं, स्प्राउट निकलते हैं। स्प्राउट मींस बेबी प्लांट की तरह थोड़ा सा उसका प्लांट का पार्ट निकलने लगता है, उसे हम बोलते हैं स्प्राउट। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। ठीक है, न्यूट्रिशियस होता है, ये हमें खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और विटामिन वगैरह की, विटामिन तो नहीं, प्रोटीन्स बहुत अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेज इन जर्मिनेशन। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर उससे समझाऊंगा। स्टेज कौन कौन सी स्टेजेस होती है हमारी जर्मिनेशन, यानी प्लांट, न्यू प्लांट सीड से क्या होता है, न्यू प्लांट बने, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं आपकी बुक में दी हुई है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फोकस से सुनिए। पहले हमने क्या किया, आज आप करके भी देख सकते हो, आपने ग्राउंड कच्चा हो, उसमें आप क्या डालो, सीड डालिए। ठीक है, सीड में क्या हो, वाटर डाल दीजिए, जिससे क्या करेगा, सीड क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और इसे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। कुछ दिन बाद क्या होगा, उसमें रेडिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। रेडिकल्स से क्या बनती है, रूट। मैंने कल बताया था, प्लूम मूल से बनती है सूट, रेडिकल से बनती है रूट। आर से रेडिकल, आर से रूट। प्लूम मूल मींस, सूट मींस होता है तना, यानी उसके ऊपर का पार्ट, जिस तरीके से बोलते हैं सूट, जो पार्ट निकलता है इसे बोलते हैं, इस वाले को, बीच वाले पार्ट को सूट बोलते हैं। नीचे क्या होती है, रूट होती है। क्लियर, रेडिकल से क्या बनती है, रूट, और प्लूम से क्या बनती है, सूट। ठीक है, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, टाइम बाद क्या होता है, रेडिकल्स बनने लगती है धीरे धीरे, ये सीड्स क्या बनते हैं। अब फिर क्या निकला, यहाँ पे प्लूम्यूल भी निकला। ठीक है, यानी ऊपर की जो तरफ निकलता है वो प्लूम्यूल होता है, जमीन के अंदर रहती है वो रूट रहती है। इसके बाद क्या हुआ, और इसमें डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से हो गया, ये क्या है, यहाँ पर सीड कोड रह गया, सीड का जो सीड कोड था वो यहाँ रह गया, और बाकी क्या हो गया, सीड कोटिलेडन, ये क्या है, कोटिलेडन, ये वाला अंदर वाला पार्ट। सीड कोड क्या है, ये वाला। ठीक, ये सीड कोड रह गया इसमें, और यहाँ पे देते हैं रूट बनी, और यहाँ पर ये क्या बनी, सूट बनी, और इससे कुछ टाइम बाद न्यू प्लांट बना। ठीक है, और ये वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्केडियल बोलते हैं, न्यू प्लांट बना। ठीक है, जिसमें लीव्स है, सूट है, या आप सभी आते हैं, ये क्या है, कोटिलेडन। कोटिलेडन का काम क्या है, ये न्यूट्रिशन देती है, यानी खाना देती है प्लांट को, जब तक वो खाना बनाना नहीं सीखता है। ठीक है, फिर बड़ा होने के बाद लीव्स निकल जाती है, लीव्स क्या करती है, खाना बनाती है। लीफ में हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे वो प्लांट ग्रो करता है। ठीक, ये हमारी स्टेज। अब बुक से देखते हैं, द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब
वाटर थ्रू इट्स होल, यानी सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर को होल से स्कार से, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका सीड कोट क्या हो जाता है, दिस सॉफ्टन द सीड कोट, ये सीड कोट क्या जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एंड सो इट बस्ट, और धीरे धीरे वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है, बस्ट माने फटना, अलग अलग हो जाता है, देखो यहाँ से धीरे धीरे बस्ट होने लगा, यहाँ पर अलग हो गया, ठीक है। A small root comes out from the seeds, फिर क्या होता है, कम स्मॉल रूट्स निकलने लगते हैं सीड से, स्मॉल शूट देन कम्स आउट फ्रॉम द सीड्स, स्मॉल शूट्स भी निकलने लगती हैं, जिस तरीके से ये रूट निकल रही है, रूट को निकल रही है, ठीक है। एंड ग्रो अपवर्ड, और धीरे धीरे अपवर्ड की तरफ शूट बढ़ने लगती है और डाउनवर्ड की तरफ रूट बढ़ने लगती है, ठीक है। द सीड, जो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्लूमल बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज दी हुई है। द सीड विद द स्मॉल रूट्स एंड स्मॉल शूट इज कॉल्ड सीडलिंग, यहाँ स्मॉल शूट और स्मॉल सीड निकल आए, शूट निकल आए, उसे क्या बोलते हैं, सीडलिंग कहते हैं, ठीक है। द ग्रोइंग सीडलिंग्स यूजेस द फूड स्टोर इन द कॉटिलेडन फ्रॉम इट्स फ्रूट्स, जो ग्रोइंग करते हैं, बढ़ते हैं, कहाँ से फूड लेते हैं, कॉटिलेडन से। ये क्या है, कॉटिलेडन, कॉटिलेडन से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। क्लियर। अब आफ्टर अ फ्यू डेज ग्रीन लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग द शूट, कुछ दिन बाद क्या होता है, ग्रीन लीव्स निकल आती हैं। दीज लीव्स मेक फूड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, कॉटिलेडन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, लीव्स निकल आती हैं, लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाती हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, अभी इतना जान लो आपके लिए, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में होती है, वाटर हमारे रूट से मिलता है, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में, जो सनलाइट आती है, हमारी सनलाइट होती है, उसकी प्रेजेंस में लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उससे मिलके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर H2O कंबाइन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वो कहाँ होती है, लीफ में, लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्लोरोफिल की वजह से, उसमें क्या बनती है, फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बनाती है, ठीक है अपना ये। क्योंकि अब तक तो क्या था, कॉटिलेडन ने खाना दे रहा था, कॉटिलेडन इसके बाद क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, लीव्स खाना बनाती हैं, धीरे धीरे ग्रोइंग करती है। क्लियर, ये थी हमारी स्टेजेस। क्लियर। अब इसमें चैट पॉइंट नंबर 1, आंसर इन वन वर्ड, आपको आंसर इन वन वर्ड, अ गैस नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, क्या होगी गैस, पेज नंबर 6, यानी कौन सी गैस है जो लिविंग बीइंग को जरूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, मेन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को जरूरी होती है, ठीक है। लीफ, द लीफ दैट प्रोवाइड्स फूड टू द बेबी प्लांट्स, कौन लीव्स प्रोवाइड करता है बेबी प्लांट को, ये क्या होते हैं, हमें इसे क्या बोला था, सीड लीव्स भी बोलते हैं कॉटिलेडन को, या कॉटिलेडन बोल लो या सीड लीव्स बोल लो, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉटिलेडन। क्लियर। कॉटिलेडन क्या देता है, खाना देता है बेबी प्लांट को, ठीक। नेक्स्ट, दिस मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट फॉर जर्मिनेशन, किसकी वजह से ये सॉफ्ट होता है जर्मिनेशन होने के लिए, ठीक है, वाटर की वजह से। वाटर क्या करता है, स्कार द्वारा अंदर जाता है, स्कार के द्वारा, और ये सीड कोट क्या जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इजीली इसे वश करके बेबी प्लांट निकलने लगता है, ठीक है। क्लियर है ये आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे टुमारो, और उसके बाद ठीक है कल करेंगे हम डिस्पोजल ऑफ सीड्स। क्लियर है अभी तक, थैंक यू।